दीपक जी, आज की मीटिंग का हमारा जो मेन विषय रहेगा चर्चा का, वो है बेरोजगारी। वाल्मीकि समाज में बढ़ती बेरोजगारी। इस बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, आज हमारे साथ जुड़े हैं कमलजीत सिद्धू जी। सिद्धू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। अशोक नरवाना जी जुड़ पाए अभी तक। दीपक जी है, एक रमेश कुमार जी को जुड़ना था, वो जुड़ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है उनको। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कि अशोक नरवाना जी से कि आप आज मीटिंग की शुरुआत करें। जी सर। अशोक नरवाना जी। सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि पता है, समाज हमारा सदियों से पिछड़ा हुआ है। शुरू से हमें एजुकेशन में अवसर नहीं मिले, जो एक बहुत बड़ा कारण है पिछड़ने का। और एजुकेशन में पिछड़ने के कारण हमें नौकरियों में अवसर नहीं मिले। और अब हमारे बच्चे पढ़ने लगे हैं। मैं थोड़ा छोटा करके अगर इसको बताऊं तो, ताकि सभी साथियों को समय मिले। अब हमारे बच्चे पढ़ने लगे हैं, वेल एजुकेटेड है बच्चे, और अब रोजगारी की समस्या ज्यादा है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में साथियों निजीकरण ज्यादा हो गया है। सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है, रेलवे बेच दिया और हवाई जहाज बेच दिए, सब कुछ बेच दिया सरकार ने। तो अगर हमें आरक्षण के माध्यम से उनमें अपॉर्चुनिटीज मिलती थी, वो भी हमारे बस की बात नहीं है। अब वो भी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल रही है। अब साथियों, रास्ता हमें खुद तलाशना होगा कि बच्चों को कैसे गाइड करे, किस फील्ड में भेजे, या ऐसा क्या करवाए, या बिजनेस करवाए, या किसी और लाइन में डाल लें, या अपना एक बैंक खोल लें। जैसी भी पॉसिबिलिटी बनती है, वैसा बच्चों को एडजस्ट करवाएं, उनकी मदद करें। बच्चे अपनी एजुकेशन के हिसाब से उन्होंने सेट होना है जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, लेकिन हम भी उनकी मदद कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। इसी विषय पे लेके मलकीत जी ने, आदरणीय मलकीत जी ने एक वाल्मीकि बेरोजगार युवा संगठन नाम से ग्रुप बनाया है, और बेरोजगारी पर मीटिंगें करते रहते हैं, अवेयरनेस का काम करते हैं। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि सभी साथी मलकीत जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मुहिम का हिस्सा बने और समाज को बुलंदियों तक लेके जाने में अहम भूमिका निभाए। थैंक यू साथियों। मलकीत जी। धन्यवाद अशोक नरवाना जी, आपने बहुत ही अच्छी डिटेल में बताया कि हम कैसे अपने समाज को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा कमल सिद्धू जी से कि वो अपने विचार दें कि बेरोजगारी हमारे समाज से कैसे दूर की जा सकती है। कमल सिद्धू जी, अपना माइक ऑन कर लें प्लीज। कमल सिद्धू जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं साथी, जिनका मैं ओप्पो का फोन की बात कर रहा था। दिल्ली से साथी, अपना माइक ऑन करें और अपना परिचय दें पहले। माइक ऑन करिए, माइक ऑन नहीं हुआ आपका। पहला ही बटन है, लाल बटन, पहला ही लाल बटन लेफ्ट हैंड को। उनका वीडियो तो ऑन होगा था, पर माइक ऑन नहीं हुआ अभी तक। हाँ जी, बोलिए सर। आपका माइक ऑन होगा, बोलिए। सर जितेंद्र बोल रहा हूँ बरवाड़ा से, बरवाड़ा दिल्ली से। बरवाड़ा दिल्ली से। थोड़ा सा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप क्या आपका सामाजिक इस परिवेश में बड़े पले, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्लीज। वाल्मीकि समाज से हूँ सर, ग्रेजुएशन किया हुआ है।
और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ। थैंक यू कप्तान, बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले कि मैं आपको बुलाऊं, हमने कमलजीत सिद्धू से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपना वक्तव्य दें। कमलजीत सिद्धू। दीपक जी आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम दीपक राज अम्बेडकर है। हेलो जी 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 अभी सुन पा आ रहे रहा हूँ, लाइन पे आ रहा हूँ सर। लाइन कट डिस्कनेक्ट हो गई थोड़ा सा। जी जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैमरा पीछे है। हाँ जी दीपक जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलो सर। जी सर, अभी उपस्थित हो रहा हूँ सर। हाँ जी करो सर। जी सर, मेरा नाम दीपक राज अम्बेडकर है। जी मेरा नाम दीपक राज अम्बेडकर है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अबाचका का जिला महासचिव हूँ यहाँ पर। और मैं पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं एटा यूपी से हूँ जी। ये मेरा छोटा सा परिचय है। जी दीपक जी आप बताइए कि कैसे हमारे समाज में बढ़ती बेरोजगारी पे काबू पाया जा सकता है। कल भी मेरी सर बात हुई थी इस विषय में आपसे सर, और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि अभी हमें अपने समाज के अंदर हाँ कल भी नहीं हो पाई, उसके लिए दोबारा आपको जी कोई बात नहीं सर। किया जा रहा है। जी, तो कल भी मैंने ये बात कहा था और आज भी कहूंगा और आगे भी कहता हूं कि हमें अपने सफाई से हटकर दूसरे विकल्प तैयार करने पड़ेंगे समाज में। क्योंकि सबसे पहला निजीकरण अगर किसी चीज का हुआ है तो वो सफाई के पेशे का हुआ है। हमारे समाज के लोग अधिकांश यही बात समझते हैं कि हम हो सकता है कि सफाई के लिए ही बने हैं, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसा नहीं है। आज देखिए सर, कहीं भी हम देखते हैं कि ये एक जैसे एक सुरक्षा की दृष्टि से हमारा कहीं कोई चेकअप नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, और बहुत ही कम उम्र में हमारे लोग 50 साल उम्र बहुत मुश्किल से क्रॉस कर पाते हैं। और आज उसी का मतलब ये समझ लिए कि जब हमारे लोगों को समझ में आई कि हम नौकर चाकर केवल इसी चीज के लिए हुए हैं, तो ये चीज बिल्कुल सिरे से नकारनी पड़ेगी। आज हमें समाज में अपने में हमें अपने बच्चों को सिर्फ टेक्निकल शिक्षा पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि अधिकांश जो हमारे बच्चे हैं वो हाई स्कूल इंटर तक ही रह पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं रह पाते। हम कोशिश भी करते हैं काफी लोगों को कि भाई आप शिक्षा के क्षेत्र में आइए, टेक्निकल के क्षेत्र में आइए। जब टेक्निकल के क्षेत्र में आएंगे तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं आगे जरूर बढ़ेंगे। और आज की जरूरत है टेक्निकल शिक्षा की, आज की सबसे बड़ी जरूरत है सर। तो चाहे हम टेक्निकल में एक राजमिस्त्री अच्छे बने, चाहे हम इलेक्ट्रिशियन बने, चाहे मोटर मैकेनिक बने, चाहे क्यों मतलब चाहे किसी भी इंजीनियर मतलब किसी भी हम मैकेनिकल का काम कर सके, क्योंकि मैकेनिकल काम से हम जाहिर सी बात है अपने समाज में 4-5 बच्चों को लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। जैसे एक सर्विस सेंटर भी होता है, एक सर्विस सेंटर भी अगर हम खोलना चाहें, जैसे हम अपने पास से लाइट का सर्विस सेंटर भी खोलना चाहें, अगर कोई बच्चा कहीं किसी के घर पे लाइट की खराबी है तो वो घर पे जाकर एक सर्विस सेंटर अगर होगा तो उससे 10-5 लोगों को इकट्ठा मैं समझता हूं कि रोजगार मिल जाएगा एज ए फोन सुविधा। जैसे इलेक्ट्रिशियन उपलब्ध है, प्लम्बर उपलब्ध है। हमारे महान एक साथी मदन पाल जी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक जी बेटा लखनऊ से आप बोलते जाइए प्लीज। जी दीपक जी प्लीज। जी सर बोलते जाइए आप। हाँ, तो जब हम एक सर्विस सेंटर की विचारधारा डालेंगे और हमारे बच्चों में जब ललक आएगी कि हाँ टेक्निकल काम से हमें मान सम्मान मिलता है, तो जाहिर सी बात है वो उस क्षेत्र में जरूर आगे बढ़ेंगे और एक ये हमारे सशक्त बिजनेस का एक जरिया होगा। और जब जरिया होगा जाहिर सी बात है तो हम उन चीजों को जान लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लेकर एज ए इलेक्ट्रिशियन की दुकान, एज ए मैकेनिक की दुकान, एज ए मतलब जनरेटर के सामान की दुकान, ऐसे हम काम डाल सकते हैं, जिसमें
बहुत ही कम हम लोगों से छुआछूत या बहुत ही कम हमें हेड दृष्टि से देखा जाएगा। हमें मतलब एक अच्छी विचारधारा मानते हुए मेरी समझ में तो टेक्निकली ही काम है सर, जिससे हमारे समाज आगे आ सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कहना ये है कि हमें आईटीआई की तरफ जाना चाहिए। 8वीं या 10वीं क्लास करने के तुरंत बाद आईटीआई में प्लम्बर की ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड में, कारपेंटर की ट्रेड में, मैसन में, इस फील्ड में जाए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड में, इस तरह के फील्ड में जाना चाहिए जो हमेशा ही रहेंगे। जी, अभी ऐसा हुआ था सर कि कौशल विकास योजना में मैं देखता हूं सर, कौशल विकास योजना में अधिकांश लोगों के एडमिशन हुए थे, लेकिन वाल्मीकि समाज के बच्चों ने बहुत ही कम रुचि दिखाई थी, जिसमें 45 कोर्सेज करा रही थी कौशल विकास योजना। तो अभी हमारे जब लोग टेक्निकल शिक्षा को समझेंगे, जानेंगे, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे रोजगार की ओर जाएंगे। मेरा सर इतना ही कहना था, और आगे सर सवाल होंगे तो बैठा हूं। धन्यवाद। हमारे साथी एक जुड़े हैं, रमेश चंद्र जी जुड़े हैं, जो आजकल LIC में है। रमेश चंद्र जी, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक ऑन करें प्लीज। रमेश चंद्र जी, आपका माइक ऑन नहीं हुआ, माइक साइड में है, लेफ्ट हैंड पर लाल बटन है, उसको दबाइए। रमेश चंद्र जी, लाल बटन दबाइए। हो गया सर? रमेश चंद्र जी का माइक ऑन नहीं हुआ। हो गया हो गया हो गया हो गया सर? हो गया सर रमेश जी का। आपसे पहले अब मैं, रमेश जी बोलिए। सर सबसे पहले तो हमारे नमस्कार। समाज से, स्वच्छ भारत समाज से कैसे हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? सर सबसे पहले सभी को नमस्कार। जैसे कि हम जानते हैं कि हाँ, आजकल जैसे हमारे समाज के लोगों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि भी नौकरी पेशा जो लोग होते हैं वो उनको उतनी उसी के हिसाब से उसको नहीं मिलता हुआ। रीजन क्या होता है कि हमारे बच्चे जो मैक्सिमम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ इतना उनका जो रुझान है वो नहीं हो रहा है। रीजन इसका ये होता है कि थोड़ा सा अपना पर्सनल परिचय भी दीजिए। आपके पास कितनी मास्टर डिग्री है, कितना आपका कहाँ पे आपने नौकरी की है, अपना एक्सपीरियंस बताइए प्लीज पहले। सर जी सबसे पहले तो मैं एक रिमोट एरिया से हूँ, एक गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल में पड़ता है मेरा छोटा सा गांव है, गांव है। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट करनाल से ही सर मैंने ग्रेजुएशन करी है, BSc नॉन मेडिकल वहीं से करी है। उसके फिर वहाँ से रिटायर होने के डिपार्टमेंट में एज ए डिप्टी स्टूडेंट मैंने काम किया। वहाँ से छोड़ के फिर मेरी जॉब लगी है जी इरिगेशन डिपार्टमेंट में एज ए सीनियर असिस्टेंट, वो उसमें जॉब किया। उसके बाद में फिर कंपटीशन एग्जाम देता रहा, काफी एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद में मेरी कई जगह सिलेक्शन हो गया है एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी में, नॉट मतलब ये SC/ST में, एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी में, क्योंकि उसमें मैं एज ए ये एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर रहा जी पठानकोट में। 2-3 महीने वहाँ लगा के आया। मैंने 4-5 डिपार्टमेंट चेंज किए हैं क्योंकि मेरे हाथ में जॉब काफी थे। तो 5-6 जगह से मैंने 11 एग्जाम दिए थे कंपटीशन, यानी 11 में से 9 पास हो गए थे, उनमें से 7 जगह मेरी अपॉइंटमेंट हो गई थी। तो इस पर्पज से अभी फिलहाल में जी LIC में हूँ। LIC में 2-3 साल के 2023 में गोइंग टू रिटायर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 60 years एंड आई विल बी सर्व्ड द मैक्सिमम 43 years। आप हमारे समाज में बहुत ही लकी है जिनके 11 में से 9 पेपर पास होकर आपके हाथ में जॉब के एक नहीं कई ऑफर से लग 11 में से 9 ऑफर आपके पास थे। बहुत धन्यवाद, आप एक लकी आदमी है। और आप जैसे महान आदमी, मेहनती आदमी का जी बहुत कम लोग मिलते हैं हमारे समाज में। देखो सर, तो सबसे बड़ी बात है। हाँ जी सर जी बोलिए सर। सबसे पहले तो अगर हमारे पास बेस का मतलब हमारे पास एजुकेशन हो, तो एजुकेशन होने के नाते ही सर हम हर फील्ड में जा सकते हैं। बेसिक हमारे पास उस फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन हो। सपोज करो टेक्निकल में ही जाना चाहते हैं हम, तो टेक्निकल के किसी भी फील्ड में अगर जाएं तो टेक्निकल की हमारे पास में टेक्निकल एजुकेशन हो रहा है हमारे पास में। जिस तरह बीटेक है, कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहता है तो इससे रिलेटेड बीटेक होगी, उसमें हो BE हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो गया। तो उसके बाद में जिस तरह हमारे पास में हम कोई मेडिकल उसमें है MBBS की डिग्री होगी,
तो तभी बंदा ये इसे टेक्निकल साइड में जा सकता है, ये इस टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड हम जा सकते हैं। अगर हमारे पास में सिंपल दूसरे जो सब टेक्निकल ना हो के सिंपली हमारे पास में एजुकेशन वैसे है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है हमारे पास में, तो उसके अनुसार हम दूसरे जिस तरह वेरियस डिपार्टमेंट सर्विस जिस तरह एसएस बोर्ड की निकलती हैं, यूपीएससी की वो निकलती हैं, उनके अनुसार अगर हमारे पास में क्वालिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन के अनुसार ही हम वेरियस पोस्ट या कोई भी जो अच्छी पोस्टें हैं वो अक्वायर कर सकते हैं, बेशर्ते हमारे पास में उससे रिलेटेड एजुकेशन हो और उससे रिलेटेड हमारे पास में डिग्री हो। जब हमारे पास में डिग्री, हमारे सपोज करो हमारे पास में कंप्यूटर साइंस की है और मैं सोचता हूँ कि मेरे पास में मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो इट इज impossible. We cannot go in that side having this degree. Besides having a radiographer or some lab technician, if you want to like this, we can go, and that is various job, not as good as a class 1 job, just like medical officer or some other job. So first of all, we have to acquire the initial education which is required to build up our future, and that is start from our house, that is start from our environment. And most of people will know that our environment, our house is condition and our economic conditions are poor, though people are not having such type of facilities which other people are having. So first we have to mug up ourselves, we have to put ourselves in such a situation so that we can procure all the things which is required to acquire a higher education for our children. तो हमारे ये चीजें, कुछ चीजें जो हम सोचते हैं, ये हम कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो सबसे पहले अपने जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर है हमारे, उनको हम एक साइड में करके, और दूसरा अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ कैसे हम मोल्ड कर सकते हैं, उनको कैसे उनका झुकाव, उनका रुझान कर सकते हैं बच्चों का। ये जब पेरेंट्स की मतलब अपनी इच्छा होगी तो उसी के अनुसार ही बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़ा ज्यादा बेटर फील करेंगे। अगर पेरेंट्स ही उस साइड में ध्यान नहीं देंगे तो बच्चे अगर छोड़ दिया बच्चे को अपने ऊपर, अब तुम अपने आप स्टडी करो, तो इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज नाउअडेज इज ए such time that we are running in a position of that acute period which is having a different type of competitive exam, and we have to compete those exam, and then only we can able to achieve the goal which we require as per our qualification, as per our experience, as per our ability and our capacity. तो साहब मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जितना भी जहां से ज्यादा हो सके हम अपने बच्चों को उस एजुकेशन के प्रति उनका रुझान बढ़ाएं, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जिसके जरिए हम अपनी इस जो स्थिति है हमारे, उससे हम बेहतर हो सकें। बस मेरा तो यही कहना है सभी से, क्योंकि और भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, उनके भी विचार सुनने हैं, उनसे भी हमने कोई गाइडेंस लेनी है, और गाइडेंस तो सब जितने भी लिए जाए, मैक्सिमम लोग जितने लिए जाए उतने ही हमारे बेनिफिट के लिए होते हैं, उतने अच्छे तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मदन पाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा जी कि कमेंट करें, रमेश जी के जो वक्तव्य था उन पर कमेंट करें। अपने विचार प्लीज। हमारे कैमरे की क्वालिटी बढ़िया है या देखिए साफ क्लीन आ रहा है? आपका कैमरा ठीक है, बहुत बढ़िया है। मदन जी प्लीज। उसके भी मदन जी आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन करो। लेफ्ट के बटन से, लेफ्ट में लाल बटन से। हाँ हो गया। मदन जी प्लीज। हमारा नंबर थोड़ी है जो इनवाइट कर रखे हैं। मदन जी बोलिए। मदन जी आपकी कोई आवाज नहीं आ रही यहाँ पर। माइक ऑन कीजिए। माइक तो ऑन है, उनका माइक ऑन है, फिर भी आवाज नहीं आ रही। सर लीड करा दो सर, बिना लीड के बात कर। बिना लीड के बात कर रही।
लीड काम नहीं कर रही सर, आपका माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा। कर रहा है सर, आवाज आ रही है इनकी, आवाज आ रही है सर मदन जी की, आवाज आ रही है मदन जी की। नहीं सर, आवाज आ नहीं रही आ रही है। आवाज। आ रही है सर, आवाज आ रही है, हाँ जी मदन जी। आवाज आ रही है, मदन जी की आवाज आ रही है। अरे यार इनकी आवाज नहीं आ रही। ओप्पो A31 है ना सर आपका, आपकी आवाज आ रही है। नहीं मदन जी की आवाज नहीं आ रही गुरु। मैं दिल्ली से जितेंद्र जी को मौका देता हूँ कि वो अपने कमेंट करें, अपने विचार रखें, कैसे हमारे स्वच्छ का समाज में हम गरीबी दूर कर सकते हैं। दिल्ली से जितेंद्र जी। जितेंद्र जी भी गायब हो गए लगा। अभी आवाज नहीं आ रही। आपने माइक, जितेंद्र जी माइक बंद होगा। नहीं अभी नहीं बोला। हाँ क्या सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ जी जितेंद्र जी बोलिए। यस सर, यस सर, सुन रहे हैं। सर पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसपे के हमारे समाज के जो प्रबुद्धिजीवी हैं वे अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, और समाज में जैसा कि बेरोजगारी है उस वो है तो चिंताजनक तो है विषय, लेकिन कहीं हद तक, कुछ हद तक उसके हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमें पर्याप्त अवसर नहीं मिला ये कह नहीं सकते हम, क्योंकि हम कोई 70-80 साल पुराने नहीं हैं। सरकार पर्याप्त प्रयास कर रही है, सभी को पर्याप्त मौके दे रही है। हमारे बराबर की कास्ट जिसे चमार कहते हैं वो भी तो पढ़ लिख के गए हैं। उनके कोई 4 हाथ नहीं है, 8 आंखें नहीं है, 50 पैर नहीं है। मेरा मतलब कहने का समझ रहे हैं ना, कि कहीं ना कहीं हम मतलब उनसे उनका वो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप बोलते जाइए सर, बोलते जाइए। मेहनत से जी चुराते हैं, और 12वीं पास करने के बाद तो अपने आप को ये फन्नेखा समझने लग जाते हैं कि हमने आसमान छू लिया। ठीक है, और उसके बाद ही तो असली पढ़ाई शुरू होती है जो कि जीवन में काम आती है। मेरा सभी से ये निवेदन है कि भाई ITI सरकार ने खोल रखी है, बच्चों को मोटिवेट तो करो, लेकिन उनके अंदर ये जरूर टटोलो कि क्या है, आप समाज के लिए उपयोगी बनोगे ना बनोगे, आपकी प्रेजेंटेशन क्या है समाज में, आप समाज में, सोसाइटी में, अदर कास्ट में आप क्या दिखाना चाह रहे हो। एक छोटा सा काम है, आप छोटे से लालच के लिए नाली में घुस जाते हो आप, और कास्ट क्यों नहीं करती इस काम को। आपके 2 पेट थोड़ी ना लगे हैं, आपने भी 4 रोटी खानी है, उसने भी 4 रोटी खानी है, वो आपसे ज्यादा मेहनत करके मेहनत और जब काम करता है, आप सिर्फ 2 घंटे के काम के लिए उसमें घुस जाते हो, और बजाय ये कहेंगे कि 6 घंटे हमसे मेहनत नहीं होती। मैं DTU दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, बल्कि कॉलेज तो पहले था, अब अपग्रेड होके यूनिवर्सिटी बन गया। सर आप हमारे साथ काम करते थे, आप हमारे ऑफिसर थे, हम आपके नीचे काम करते थे, आप देखते थे कि भाई हम कैसे दौड़ दौड़ के काम करते थे। आपके पास एक मौका आया कि आप भर्ती करें बच्चों को, क्या आप 2 भी भर्ती कर सके बच्चे अपने समाज से, बता दो। किसी ने भी जितेंद्र सिंह को जवाब देना चाहूंगा। मेरे पास 30 आदमियों के ऊपर रिक्रूटमेंट आई है, 30 आदमियों को मैंने जयकिशन वाल्मीकि MLA को बोला, वहाँ के लोकल MLA को, तो मेरे को 2-3 दिन के अंदर 30 आदमी चाहिए।
परंतु वो 30 आदमी मैट्रिक पास मेरे पास भेज नहीं पाया। जितेंद्र जी की बात बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ कि हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं जानबूझ के भी पीछे रहे हैं। तो बोलिए जितेंद्र जी आगे। बच्चों का कसूर हम माने या ना माने, पहले तो हम अपने आप का कसूर मानते हैं। हम उनमें इतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर पाए, बिल्डअप नहीं कर पाए कि भाई आप समाज के लिए कितने उपयोगी बनोगे, तभी तो समाज आपके लिए काम करेगा। वरना समाज ने क्यों, भाई समाज में तो 360 जातियां हैं, वे क्यों रास्ता देंगी? हमें चुनौतियों को, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज बनाना पड़ेगा। हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज आ रहे हैं कि भाई हमारे पास काम नहीं है, हमारे बच्चे 12वीं पास हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जब जिसका बच्चा बीटेक कर रहा है, बीटेक करने के बाद भी वो कह रहा है कि बेरोजगार घूम रहा हूं मैं, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक ठाक उसने बीटेक किया है। क्योंकि बीटेक किसी भी बीटेक की डिग्री करने के बाद, मान लो किसी ने इलेक्ट्रिक उसे बीटेक किया है, क्या वो इंजीनियर ही लगेगा? क्या वो उससे थोड़े स्टेप का नीचे का काम नहीं कर सकता? जब उसको मौका मिलेगा तब ऊपर जाओ। आप कम से कम एक मतलब बेरोजगार घूम के तो खुश हो, लेकिन काम करके खुश नहीं हो। मेरा ये कहना है सर कि अपनी ईगो को भी थोड़ा सा साइड में रखो और काम करो। काम करने से कितने ही हमारे पास इंस्पायरेशन की वो इंस्पायर स्टोरी हैं। आप तो पढ़िए जो कि बिल्कुल ही अंधे, लंगड़े, लूले, काने, बहरे सब थे, सबने समाज में, सोसाइटी में, वर्ल्ड लेवल पे नाम किए हैं। मैं आपको अगली मीटिंग में एग्जाम्पल भी दूंगा साथ में रख के, क्योंकि अभी तो मैं वैसे ही मैंने प्रयास कर रहा था। अगली बार आपको जितेंद्र जी पूरा मौका देंगे। आज हमारे पास टाइम के सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और 4 मिनट में मैं मदन जी को भी सुनना चाहता हूँ। मदन जी प्लीज। मदन जी प्लीज, आप सुन पा रहे हो? आवाज नहीं आ रही सर, अभी भी आवाज नहीं आ रही। सॉरी दीपक जी, आप बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली से जितेंद्र जी, मेरा ये कहना है कि भाई जैसे भाई चुनौतियां आ गई, तो चुनौतियों को हम उसमें मौकों में नहीं तब्दील कर सकते। मौके हमें चाहिए। गवर्नमेंट से हमें कोई शिकायत शिकवा नहीं है। उन्होंने पर्याप्त रूप से स्कूल खोल रखे हैं, टीचर छोड़ रखे हैं और ITI वो खोल रखी हैं। आप प्राइवेट भी कुछ करना चाहे, प्राइवेट ITI भी कर रखी है और दुनिया भर के कोर्स, आर्ट साइड से लेके साइंस साइड तक के कोर्स खोल रखे हैं। बच्चों को मैं ये नहीं मानता कि भाई मौके नहीं मिलते, मौकों को कैच नहीं करते हमारे बच्चे। मेरा तो ये वो है। बिल्कुल जितेंद्र जी की बात बिल्कुल सही है। अभी हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं। रमेश जी ने 11 टेस्टों में से 9 टेस्ट पास किए। जो जिन्होंने मौके को कैच करना होता है वो कर ही लेते हैं। आगे रमेश जी बोलिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ जितेंद्र जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपने मिल्कीत जी है मेरे से 26-27 साल से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे को 26-27 साल से जानते हैं और मलकीत जी को मेरे बारे में घर बार से लेके सारे बच्चों के हर एजुकेशन के बारे में और हर चीज के बारे में पता है। हम कितने संघर्ष हमने किए हैं कि हिसाब से हम इस मकाम पर पहुंचे हैं, जो आज लोग हमें ये देखकर ये कहते हैं कि भी तरक्की करने दे, इन जैसे लोगों की तरह करके दिखाओ। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है हमारे लिए कि हम खुद अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं। जब तक हम अपने आप को खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम किसी चीज को आगे एक्सेप्टेशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी बात यह है कि हम अपने परिवार को, हाँ जी सर बोलिए। सर एक बोलते रहिए। हमें और आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे ताकि भाई बच्चे उस रास्ते पे चले। हमें एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। हमें सर एग्जाम्पल तो हमें बहुत पढ़ते आ रहे हैं, बहुत हमने किताबें पढ़ी हैं, बहुत हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लेकिन सबसे पहले जब तक हम खुद तैयार नहीं होंगे, जब तक हम डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे, है ना कि है
तो सर हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस पर हम पहुंचना चाहते हैं। हमने अपने बच्चों को पूरी फैसिलिटीज दी है, सब चीज को पढ़ाने के लिए सब चीज अशोक नरवाना जी हमारे साथ, अशोक नरवाना जी कहते हैं कि हमें इतिहास बनाना है, ना कि इतिहास पढ़ना है। अशोक नरवाना जी, अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज बोलिए। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या है ना कि अपने समाज को सुधारने के लिए वो काम कर जो हमारे परिवार के वो लोग जो इन सभी बुनियादी चीजों से परे हैं, जिनको समझ नहीं है, सबसे पहले तो उनके दिमाग में ये बात बिठाने भी कि एजुकेशन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जब वो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल से आधे मिनट में हमारी मीटिंग ओवर हो जाएगी, जिसको टाइम हमें 40 मिनट मिलता है और 40 मिनट हमारा लगभग खत्म होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मदन जी से मैं माफी चाहूंगा कि उनकी आवाज हम सुन नहीं पाए आज। रमेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और जितेंद्र जी दिल्ली से जुड़े, जितेंद्र जी ऐसा से जुड़े लखनऊ से, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रमेश चंद्र जी एक मिनट में तैयार हो गए। जितेंद्र जी जितना बोल सकते हो 1 मिनट आधा मिनट बोलिए और बोलिए। थैंक यू सर। हाँ जी बोलिए सर। किसी को कुछ बोला बोलते रहिए, अपना बंद हो जाएगी। रमेश जी आप ही बोलो। क्या जितेंद्र जी कुछ बोलना चाहते हैं?